दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह छाया घना कोहरा, सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सख्ती, आज से बिना पीयूसी नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, नियम का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई, लगेगा भारी भरकम जुर्माना। नए नियम के मुताबिक BS6 मानक से नीचे के वाहनों पर अगले आदेश तक जारी रहेगा प्रतिबंध। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से लिया गया फैसला। दिल्ली में वाहन चालकों से की गई अपील, समय रहते पीयूसी बनवाने के निर्देश। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली वालों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। आज लोकसभा में प्रदूषण के मुद्दे पर होगी चर्चा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शाम 5 बजे सदन में देंगे जवाब। विपक्ष लंबे समय से कर रहा था प्रदूषण पर चर्चा की मांग। यूपी के बदायूं में घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, सड़कों पर वाहनों की धीमी पड़ी रफ्तार, स्कूल आने जाने में बच्चों को ठंड और कोहरे का सामना करना पड़ रहा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर एक्शन, ट्रैफिक पुलिस ने की कार्रवाई, नियम का उल्लंघन करने वालों के काटे चालान। जर्मनी दौरे पर गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारतीय मैन्युफैक्चरिंग पर उठाए सवाल, BMW फैक्ट्री देखने के बाद दिया बयान, राहुल के बयान पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा सदन में महत्वपूर्ण चर्चा छोड़ जर्मनी घूम रहे राहुल गांधी। बार बार राहुल गांधी जी का इस प्रकार विदेश जाना और विदेश की भूमि से भारत को अपमानित करना कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मन में किस प्रकार की भावना भारतवर्ष को लेकर है। मनरेगा का नाम बदलने पर संसद में भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा 60 दिन में होगा बैकआउट, किसी को नहीं मिलेगा काम। हर साल में 60 दिन ब्लैकआउट होगा, किसी को काम नहीं मिलेगा। इस ब्लैकआउट के 60 दिन के ब्लैकआउट से खवातीन को और जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दिया जवाब, कहा कांग्रेस वंशवाद की पार्टी, कांग्रेस ने कभी महापुरुषों का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस क्या बोलती है, क्या करती है, आप तो जानते हैं। वंशवाद की पार्टी, उसको किसी महापुरुष से मतलब, न बाबा भीमराव अंबेडकर से मतलब, न सरदार पटेल से मतलब, न महात्मा गांधी से मतलब। मनरेगा का नाम बदले जाने वाले मुद्दे पर RLP सांसद हनुमान बेनीवाल का केंद्र सरकार पर हमला, कहा इस सरकार के अंदर नाम बदलने का ही प्रचलन, मनरेगा की आत्मा के साथ खिलवाड़ करने की कही बात। मनरेगा के मुद्दे पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस घबराई हुई है क्योंकि वो महात्मा गांधी के नाम पर पैसा नहीं कमा पाएगी। पिछले 20 साल से जो कांग्रेसी पैसा खा खा के मोटे हो गए थे और महात्मा गांधी का नाम जो है बदनाम कर रहे थे, अब वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। विकसित भारत ग्राम संशोधन विधेयक पर बोले बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल, कहा पेश किया गया विधेयक प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विचार को साकार करता है। विकसित भारत जी राम जी संशोधन विधेयक आया है, ये प्रधानमंत्री का विकसित भारत की उस कल्पना को वास्तविकता के धरातल पे मूर्त रूप देने वाला है। बीजेपी सांसद PP चौधरी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा देश में जो काम अच्छा होता है विपक्ष उसका विरोध करता है। कि विपक्ष तो जो काम देश में अच्छा होता है वो नहीं चाहते हैं कि मोदी जी के नाम से कोई देश में अच्छा काम हो, हमेशा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने दी धमकी, वायरल वीडियो पर बिहार पुलिस अलर्ट, पटना IG को सौंपी गई जांच। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का बड़ा बयान, कहा मुंबई में आई लव महादेव वाले रहेंगे, बाकी आई लव वाले पाकिस्तान चले जाए। यूपी में विधानसभा सत्र से पहले आज होगी सर्वदलीय बैठक, सभी दलों के नेता होंगे मौजूद। 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी, गोवा की अदालत ने सुनाया फैसला। 25 लोगों की मौत के बाद थाईलैंड भागे थे दोनों भाई। सीमाओं पर सैन्य क्षमता में ऐतिहासिक विस्तार, कश्मीर घाटी में ट्रेन से पहुंचे टैंक और आर्टिलरी गन। आजादी के बाद पहली बार भारतीय सेना ने रेल रूट से दक्षिण कश्मीर तक भेजी तोप।
संसदीय समिति के सामने पेश हुए इंडिगो और डीजीसीए के अधिकारी। कमेटी ने असुविधा से जुड़े पूछे कई सवाल। सूत्रों के मुताबिक संतोषजनक जवाब नहीं दे सके इंडिगो और डीजीसीए के अफसर। असम में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज। 7 घुसपैठियों को किया गया डिपोर्ट। कछार जिले से पकड़े गए थे सभी घुसपैठिए। ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने पर अब देना होगा चार्ज। जनरल में 35, स्लीपर और थर्ड एसी में 40, सेकंड एसी में 50, फर्स्ट एसी में 70 किलो की लिमिट तय। रेलवे ने जारी की गाइडलाइन। यूपी के चित्रकूट में महायज्ञ का शुभारंभ। 151 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ की जाएगी विश्व कल्याण की कामना। 24,000 दीप किए जाएंगे प्रज्वलित। यूपी के अमेठी में क्रिकेटर प्रशांत वीर त्रिपाठी के पिता से पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने फोन पर की बात। प्रशांत वीर की उपलब्धि पर जताई खुशी और दी शुभकामनाएं। आईपीएल नीलामी में प्रशांत वीर ने रचा इतिहास। यूपी के अमरोहा में ठंड का सितम। सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। यूपी के कानपुर में ऑपरेशन टर्च जारी। ऑपरेशन में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। स्थानीय लोगों के चेक किए जा रहे आधार और आईडी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इंसानियत शर्मसार। सिविल अस्पताल में कमोड में फंसा मिला नवजात का शव। 8 घंटे की मशक्कत के बाद शव को निकाला गया बाहर। नवजात का शव मिलने के बाद अस्पताल पहुंची पुलिस टीम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नवजात के पेट और फेफड़े में भरा पानी। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। रूस यूक्रेन जंग में राजस्थान के बीकानेर के एक छात्र की मौत। स्टडी वीजा पर रूस गया था अजय गोदारा। खबर मिलने के बाद परिवार में मातम। कर्नाटक में प्रवासी सीगल पर मिला चीनी जीपीएस ट्रैकर। पक्षी में जीपीएस ट्रैकर पाए जाने से फैली सनसनी। घटना ने चीन की संभावित जासूसी गतिविधियों पर खड़ी की गंभीर आशंका। कर्नाटक में सीगल पर जीपीएस ट्रैकर मिलने के बाद कार्रवाई। जीपीएस ट्रैकर पर चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस का नाम लिखा मिला। मामले की गंभीरता से हो रही जांच। यूपी के महोबा में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई। प्रतिबंधित पॉलीथीन गोदाम पर छापेमारी। भारी मात्रा में बरामद की गई प्रतिबंधित पॉलीथीन। यूपी के सीतापुर में बुलडोजर एक्शन। तालाब की जमीन से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। कब्जा करने वालों की दुकानों पर भी एक्शन। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल। यूपी के मुरादाबाद में अधिवक्ताओं का महाआंदोलन। हाईकोर्ट बेंच की मांग पर सड़कों पर उतरे वकील। कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू हुआ विशाल विरोध मार्च। हिमाचल के चंबा में डिप्टी कलेक्टर ऑफिस के सामने लोगों ने दिया धरना। 3 महीने से लापता युवती के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा। यूपी के रायबरेली में कोडीन युक्त कप सिरप मामले में कार्रवाई। मास्टरमाइंड अजय फार्मा का संचालक दिवाकर सिंह पुलिस की गिरफ्त में। अजय फार्मा ने ली थी 5 से 6 लाख कप सिरप की शीशी। यूपी के उन्नाव में तेजस एक्सप्रेस पलटने की साजिश। मरगवार डाउन ट्रैक पर मिले थे सीमेंटेड स्लीपर्स। सूचना मिलने के बाद जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे अधिकारी पहुंचे। सीमेंटेड स्लीपर हटाकर रूट कराया गया क्लियर। यूपी के एटा में एएसपी और सीओ ने घने कोहरे के बीच निकाला फ्लैग मार्च। चोरी की घटनाओं को देखते हुए कोतवाली नगर पुलिस को एएसपी ने किया अलर्ट। मार्च में भारी संख्या में मौजूद रहे चौकी इंचार्ज। यूपी के शाहजहांपुर में शारदा नहर के कटान से किसानों की गेहूं की फसल खराब। मायूस हुए किसान। सभी ने उठाई मुआवजे की मांग। यूपी के शाहजहांपुर में राम के नाम से जुड़े रेस्टोरेंट में मीट मुर्गा परोसने से हिंदू संगठन नाराज। स्थानीय लोगों ने होटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के बुलंदशहर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे अधिवक्ता। जिलावार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव भी प्रदर्शन में हुए शामिल। पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। यूपी के जौनपुर में बेटे ने की अपने मां बाप की हत्या। पिता का रस्सी से गोटा गला। मां के किए टुकड़े कार की डिक्की में रखी मिली लाश। आरोपी बेटे ने अपने माता पिता से मांगे थे रुपए। पैसे नहीं मिलने पर खौफनाक वारदात को दिया अंजाम। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के महोबा में फसल बीमा घोटाले के 4 आरोपी गिरफ्तार। इफ्को टोक्यो बीमा कंपनी के तत्कालीन शाखा प्रबंधक सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के सीतापुर में नई दुल्हन के घर आने पर एक शख्स ने की सुअर की बलि। शिकायतकर्ता ने तहरीर के साथ पुलिस को सौंपा वीडियो। खबर के बाद पशु प्रेमियों में नाराजगी।
यूपी के रायबरेली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चलाया गया चेकिंग अभियान। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एक्शन मोड में पुलिस, विशेष रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश। उत्तराखंड के रुड़की में इंसानियत शर्मसार, नाबालिग से दरिंदगी, 4 युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली में पौराणिक सोमनाथ मंदिर पर भूमाफिया का कब्जा, डीएम से की गई शिकायत, भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के चंदौली में अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 1.5 लाख रुपए नकद और नकली चांदी के सिक्के बरामद। यूपी के रायबरेली में साइबर ठगी करने वाले समूह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ के बाद सभी को भेजा गया जेल, आगे की जांच में जुटी है पुलिस। हरियाणा के नरवाना में व्यापारी के शोरूम पर फायरिंग मामले में एक्शन, मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद किया गया गिरफ्तार, घायल बदमाशों के इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें कराया गया भर्ती। यूपी के सहारनपुर में महिला की हत्या मामले में पुलिस का एक्शन, आरोपी बिलाल को रिमांड पर सहारनपुर लेकर पहुंची हरियाणा पुलिस, आरोपी पर महिला को हरियाणा ले जाने और उसके बाद हत्या करने का है आरोप। यूपी के एटा में कार सवारों ने पिकअप ड्राइवर के साथ की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीर, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में चोरों ने सर्राफा की दुकान से उड़ाए लाखों के आभूषण, सीसीटीवी में दिखे नकाबपोश चोर, शटर तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। यूपी के बहराइच में मानसिक रूप से कमजोर एक युवक ने रिक्शा चालक को बेरहमी से पीटा, मारपीट के दौरान रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के बुलंदशहर में खांसी पीड़ित महिला के इलाज के दौरान मौत, मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने के लगाए आरोप, आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के रायबरेली में फर्जी जमानतदारों पर रायबरेली पुलिस ने कसा शिकंजा, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में मुस्लिम युवक सुलेमान ने हिंदुवादी नेता राजेश अवस्थी को दी मारने की धमकी, राजेश अवस्थी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, मुठभेड़ में 10,000 के इनामी बदमाश को किया घायल, पकड़े गए बदमाश के खिलाफ पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे। गुजरात के सूरत में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 10 गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बुलंदशहर में चलती कार बनी आग का गोला, कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने के पीछे वजह। यूपी के रायबरेली में दर्दनाक हादसा, खड़ी ट्रक से टकराया बाइक सवार युवक, मौके पर ही युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दर्दनाक हादसा, 4 साल के बच्चे को एम्बुलेंस से कुचला, हादसे के बाद एम्बुलेंस चालक मौके से फरार, तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मऊ में तेज रफ्तार का कार ट्रैक्टर ट्रॉली को डंपर ने मारी टक्कर, हादसे में 55 साल के आदमी की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। हिमाचल के डलहौजी में टला बड़ा हादसा, सड़क से नीचे लुढ़का पर्यटकों का वाहन, समय रहते पर्यटकों ने कूदकर बचाई जान। मध्य प्रदेश के नीमच में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, जमीन विवाद का समाधान नहीं होने को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, दबंगों पर धोखाधड़ी करने के लगाए आरोप। यूपी के बहराइच में घर के आंगन में खेल रही मासूम पर भेड़िए ने किया हमला, परिजनों ने मुश्किल से बचाई मासूम की जान, गांव वालों में दहशत। यूपी के बहराइच में बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला, बेरहमी से नोच कर किया घायल, इलाज के लिए बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती, स्थानीय लोगों में डर का माहौल। यूपी के अम्बेडकर नगर में आवारा सांडों ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें, गेहूं की फसलों को लगातार पहुंचा रहे नुकसान, पीड़ित किसानों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। पाकिस्तान की बढ़ने वाली मुश्किलें, भारत के बाद पानी रोकने की तैयारी में अफगानिस्तान, कुनार नदी का बहाव मोड़ने की योजना, खैबर पख्तूनख्वा में गहराएगा जल संकट। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दी चेतावनी, कहा अगर शांति वार्ता फेल होती है तो बढ़ाए जाएंगे सख्त कदम, बढ़ाए पिछले कई सालों से दोनों देशों के बीच जारी है जंग। जनवरी में पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे, दोनों बेटों ने वीजा के लिए किया अप्लाई, कहा पिता पर अपमानजनक व्यवहार करने का पिता के साथ लगाया आरोप। बांग्लादेश के ढाका में कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों का बवाल, भारतीय दूतावास को घेरकर तोड़ी बैरिकेडिंग, पुलिस से झड़प, दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायुक्त तलब।